घर में दाखिल होकर अलीसा ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उससे कोई नज़र नहीं आया। उससे कदम लिविंग रूम की तरफ बढ़ाए तो सामने ही आसिम अपना लैपटॉप लिए बैठा पढ़ने में मसरूफ़ था। सैम, अलीसा चहकती हुई उसकी जानी पड़ी, जबकि आसिम तो हैरत और खुशी के मिले-जुले तासुरात से अलीसा को देख रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा और अलीसा के गले लग गया। आप ही कैसी हैं आप? आसिम उससे अलग हुआ, मुस्कुराता हुआ बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? अलीसा ने नज़र बनाते हुए पूछा। मामा किचन में हैं। उमर और बाबा अभी ऑफिस से नहीं आए और अहमद अली अपने रूम में उदास बैठे हैं। आसिम ने अलीसा को सबके बारे में बताया और मुकसिम की जानिब कदम बढ़ाए। ठीक है, फिर मैं उन्हें लेकर आती हूँ, अलीसा ने मुकसिम की तरफ देखते हुए कहा, जो आसिम से मिल रहा था, और कदम उन दोनों के कमरे की तरफ बढ़ाए। अलीसा ने आराम से कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने अहमद और अली नींदराज बेड पर लेटे हुए थे। वो आहिस्ता से चलती उन तक आई और गौर से उन्हें देखने लगी, जो आंखें बंद किए लेटे हुए थे। उससे शरारत सूझी, उससे पास पड़ा पानी का ग्लास उठाया और उन दोनों पर फेंक दिया तो हड़बड़ा कर उठे। हैप्पी बर्थडे मेरे शैतानों, अलीसा खुश होती ऊंची आवाज़ से बोली, जबकि अलीसा की आवाज़ सुनकर उन दोनों की पूरी आंखें खुल गईं। आप ही आप सच में? अली को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। नालायक इंसानों, तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ, पहले अपने ख्वाबों से तो बाहर निकलो, अलीसा उन दोनों को घूरते हुए बोली, जबकि अहमद छलांग लगाता अलीसा से लिपट गया। हमें पता था आप जरूर आएंगी। अहमद खुश होते हुए बोला और अलग हुआ। अब अली अलीसा से मिल रहा था। भाई, मेरे शैतानों की बर्थडे थी, मैं क्यों ना आती, और ये क्या हालत बनाई, कोई है तुम लोगों ने, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मीर भी नीचे इंतजार कर रहे हैं। अलीसा उन्हें तैयार होने का बोलती कमरे से निकल गई और कदम किचन की तरफ बढ़ाए। अलीसा ने किचन में कदम रखा तो आमना बेगम खाना बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि मुलाजमा उनकी हेल्प कर रही थी। मुलाजमा अलीसा को देखा, कुछ तो बोलने लगी, मगर अलीसा ने हाथ से इशारे से खामोश करवा दिया। वो चलती हुई आमना बेगम के पीछे खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम मामा जान, अलीसा आमना बेगम के गले में बाहें डालते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जबकि आमना बेगम ने फ़ौरन से रुख अलीसा की जानिब किया और हैरानी से अलीसा को देखने लगी। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा, तुम कब आई, आमना बेगम अलीसा को गले लगाते हुए बोली। मैं बस अभी आई हूँ, मीर के साथ, आप ठीक है ना, अलीसा ने मुस्कुराते हुए आमना बेगम से पूछा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, तुम कैसी हो, आमना बेगम उसे अपने साथ लगाते हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह मामा जान, आए सब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, आमना बेगम मुलाजमा को लाजमात लाने की हिदायत देती अलीसा के साथ कदम बाहर की जानी बढ़ाने लगी। अलीसा अपने घर आकर बहुत खुश थी। कुछ देर बाद सरदार साहब और उमर भी आ गए थे और फिर सबसे मिलकर खाना खाया था। खाना खाने के बाद अली और अहमद ने केक काटा था और अलीसा ने उन दोनों को गिफ्ट दिए थे। अलीसा ने सबको अपनी शादी का भी बताया, मगर वो सब तो पहले से जानते थे, इसलिए अलीसा को महसूस नहीं होने दिया कि वो पहले से जानते हैं। सबके साथ वक्त गुजरते पता ही नहीं चला और रात का 1 बज गया। सरदार साहब और आमना बेगम के बहुत इसरार के बाद ही मुकसिम रुकने के लिए माना था, वरना तो ना वो खुद रुक रहा था, ना ही अलीसा को रुकने दे रहा था। सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए थे और अलीसा मुकसिम के साथ अपने कमरे में आई थी। आप बैठिए, मैं चेंज करके आती हूँ, अलीसा मुकसिम से बोलती चेंज करने चली गई, जबकि मुकसिम उसी कमरे का जायजा लेने लगा। ये वो कमरा नहीं था जिससे मुकसिम ने कैमरे लगाए थे। उससे ये बात पता थी कि अलीसा के 2 रूम हैं, जिनमें से वो ज़्यादातर नीचे वाले रूम में ही रहती थी और जब पढ़ाई करनी होती थी तब ऊपर वाले रूम में रहती थी। कमरे में वाइट और पिंक कलर पेंट हुआ था। सामने पड़ा बेड जो वाइट कलर में था। सामने ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल पर बुक शेल्फ भी थी, जिसमें बहुत सी किताबें थीं। देखने से पता चलता था कि किताबें रखने वाले को किताबें पढ़ने का कितना शौक है। मुकसिम उठा और बुक शेल्फ में से एक किताब उठाई। वो कोई नॉवेल था जिस पर पाकिज़ा रू लिखा था। मुकसिम ने किताब वापस रखते हुए सामने दीवार पर लगी अलीसा की और उसकी फैमिली की तस्वीर देखी। उन तस्वीरों में अलीसा की एक बचपन की तस्वीर भी थी, जिसमें वो 2 बोनियां किए खड़ी आसिम के चेहरे पर थप्पड़ लगा रही थी। तस्वीर में वो कम से कम 5 साल की मालूम होती थी। वाइट फ्रॉक पहने, चेहरे पर भला की मासूमियत लिए, वो बचपन में भी बहुत खूबसूरत थी। मुकसिम उसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराया। अलीसा चेंज करके बाहर आई तो देखा मुकसिम दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा है। थोड़ा आगे होकर देखा तो वो उसकी ही तस्वीर देख रहा था। क्या देख रहे हैं आप, अलीसा मुकसिम के पास जाते हुए बोली। तुम्हें? एक और जवाब दिया मगर पलटा नहीं। अच्छा, आपने सोना नहीं, टाइम बहुत हो गया, अलीसा को अब नींद आ रही थी, इसलिए वो मुकसिम से सोने का पूछने लगी तो मुकसिम मुड़ा और अलीसा की तरफ देखने लगा। अलीसा उसके ऐसे देखने पर कंफ्यूज सी हुई।
क्या देख रही हैं? अलीसा कंफ्यूज सी अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। तुम्हें। फिर से वही जवाब आया और साथ ही उसी कमर में हाथ डाले अपनी तरफ खींच लिया। मीर, अलीसा बेख्तियार उसे पुकार उठी। जी जाने मीर। मुक्सिम ने उसे अपने और करीब करते हुए बोला। तुमने मुझे पागल कर दिया है, अपना असीर बना लिया है। एक पल तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं मुमकिन। मुक्सिम उसके कान में सरगोशी करता उसके कानों की लो को चूम रहा था। मुझे नींद आ रही है, अलीसा उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। सो जाना, पहले अपना वादा तो पूरा करो जो मुझसे किया था। मुक्सिम उसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊंचा करते हुए बोला। क्या करूं मैं?" अलीसा ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया। कुछ ज़्यादा नहीं, बस मजम्मत करने की गलती मत करना, और अगर की तो उसकी बहुत बुरी सज़ा दूंगा। अभी अलीसा कुछ बोलती, इससे पहले वो उसके लफ्ज़ों का गला घूम चुका था। उसके लफ्ज़ में शिद्दत थी जो अलीसा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने मुक्सिम के कंधों से उसे थामे पीछे करने की कोशिश की, मगर अब वो उसके हाथ भी कैद कर चुका था। अलीसा को लग रहा था अगर अब मुक्सिम ने उसे न छोड़ा तो वो पक्का बेहोश हो जाएगी, जबकि मुक्सिम दुनिया जाम भुलाए लबों का जाम पीने में मसरूफ़ था। अलीसा का तनफ्फुस पूरी तरह से बिगड़ चुका था। इससे पहले कि वो बेहोश होती, मुक्सिम उसके लबों को नरमी से आज़ाद करता उसे अपने बाजू में उठाए बेड पर लाया, जो उसकी ही गर्दन में मुंह छुपाए अपना तनफ्फुस दुरुस्त कर रही थी। मुक्सिम ने उसे फूलों की तरह संभालते बेड पर लेटाया और खुद भी उसे अपने हसार में लिए लेट गया। बेगम, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं, तो आपका ये हाल है। जिस दिन कुछ कहा उस दिन क्या करोगी? मुक्सिम उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला, जबकि अलीसा ने बेख्तियार अपना चेहरा मुक्सिम के सीने में छुपाया था। वाह बेगम साहबा, छुपना भी मुझसे है और पनाह भी मुझी से लेनी है। मुक्सिम शौक लहजे में बोला। मीर प्लीज़, अलीसा हल्की सी आवाज़ से बोली और मज़ीद चेहरा उसके सीने में छुपाया तो मुक्सिम के चेहरे पर दिल फरेब से मुस्कुराहट रिंग गई। उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करते मुक्सिम ने उसे ज़ोर से खुद में खींच लिया और उसका सर चूमते आंखें मूंद किया। अफरा इस वक्त अपने कमरे में बेड पर लेटी करवट पे करवट बदल रही थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। जहन में बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या चांद सेब दिल से राजी है इस सिका के लिए? क्या वो अफरा को अपना लेगा या बस एक तरफा मोहब्बत की सज़ा देता रहेगा, खुद को भी और अफरा को भी? ये सब सोचते ही उसे सारी रात गुजर गई। फजर की अजान की आवाज़ कानों में पड़ते ही अफरा अपनी सोच से बाहर निकली और उठकर नमाज अदा की। नमाज अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेख्तियार आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरी मोहब्बत यकतरफा ही सही मगर पाक है, आप तो सब जानते हैं ना। या अल्लाह, चाँद सेब के दिल से भाभी की यकतरफा मोहब्बत निकाल दें। भाभी को तो कुछ इल्म भी नहीं है, जिस दिन उन्हें पता चलेगा वो बहुत हर्ट होंगी। या अल्लाह, हमारे हक में बेहतर फैसला करना। इस निकाह के साथ मुझे हिम्मत देना कि मैं चाँद सेब के दिल में अपने लिए मोहब्बत कायम कर सकूं। अफरा दुआ मांगती उठ खड़ी हुई। पता नहीं क्यों मगर उसे बहुत डर लग रहा था, अपनी निगाह से नहीं, जहाँ सेब की एक तरफा मोहब्बत से। अलीसा की आंख फजर की आसान के वक्त खुली। उससे आंखें खोलते मुक्सिम की तरफ देखा, जो किसी धक्के की तरह उसे खुद में पीछे सो रहा था। अलीसा उसे देखते मुस्कुराई और उठने की कोशिश करने लगी, पर नहीं, ये नामुमकिन सा काम था। मीर, मुझे छोड़े, मुझे नमाज पढ़नी है, अलीसा उसे बाजू से हिलाती हुई बोली। उठे मीर, अलीसा ने फिर से कोशिश की मगर बेसुध। अलीसा को एकदम शरारत सूझी। उससे आहिस्ता से अपना सर उठाया और चेहरा मुक्सिम के चेहरे के करीब किया और उसकी गाल पर दांत काट दिए, जबकि मुक्सिम जो उसे तंग कर रहा था उठ नहीं रहा था। अलीसा की इस हरकत पर पट से आंखें खोलता अलीसा को देखने लगा, जो अब मासूम सी शक्ल बनाकर मुक्सिम को दिख रही थी। वो आप उठ नहीं रहे थे और मुझे नमाज के लिए देर हो रही थी, अलीसा मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली। मुक्सिम ने आंखें छोटी करके अलीसा को घूरा। अब छोड़ भी दे, मुझे नमाज का वक्त गुजर रहा है, अलीसा मुक्सिम के गाल पर नजरें जमाते हुए बोली, जो उसे काटने की वजह से सुर्ख हो चुका था। उसके दांतों के निशान साफ बने थे। मिसेज मुक्जिम मीर अहमद, क्या तुम जानती हो तुमने अभी भी मुझ पर तशद्दुद किया है? इसका अंजाम क्या हो सकता है? मुक्सिम अलीसा को देखते हुए बोला तो अलीसा ने बत्तीसी निकालते हुए मासूमियत से नफे में सर हिलाया। मुझे टाइम ही नहीं मिला सोचने का, अलीसा मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए बोली। ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरी जान, फिलहाल अभी नमाज पढ़ो। मुक्सिम उसे नरमी से छोड़ता हुआ बोला तो वो फौरन बेड से उठती वुज़ू करने चली गई। मुक्सिम और अलीज़ा नमाज अदा करने के बाद सबसे मिलकर घर की तरफ रवाना हो गए थे। मुक्सिम का कहना था आज सब लोग हवेली जा रहे हैं निकाह की तैयारियां करने, क्योंकि निकाह हवेली में रखा गया था और उसकी कुछ मीटिंग्स की वजह से वो घर ही रुक रहा है और अलीज़ा उसके साथ होगी और ये लोग हवेली परसों जाएंगे।
मैं सारा दिन अकेली क्या करूँगी घर पर? आप मुझे यहाँ ही रहने देते। अलीसा मुकसिम से मुंह बनाते हुए बोली। ना बेगम, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं। तुम्हें अपने शोर का ख्याल होना चाहिए। मुकसिम अलीसा के ही टोन में बोला। लेकिन आप तो ऑफिस में होंगी ना, मैं क्या करूँगी? अलीसा ने वजह पेश की। मैं मीटिंग अटेंड करके वापस आ जाऊंगा और फिर हमने शॉपिंग भी पर जाना है। मुकसिम ने मस्से का हल पेश किया। तो आप अफरा को रोक लेना, हम साथ ले जाएंगे। अलीसा मुकसिम को इल्तिजाई नजरों से देखते हुए बोली। तुम्हें सबकी फिक्र है सिवाय अपने शोहर के। अगर अब एक लफ्ज़ भी फजूल बोला ना, फिर निकाह वाले दिन लेकर जाऊंगा तुम्हें हवेली। मुकसिम का लहजा अब संजीदा था। मतलब एक वो था जो सोच रहा था वो अलीसा के साथ अकेले में वक्त गुजारेगा, और एक अलीसा थी जो उसके जज्बात समझ ही नहीं रही थी। खड़ूस। अलीसा ने बुरा सा मुंह बनाकर मुकसिम की तरफ देखते हुए बुड़बड़ाई। कुछ कहा तुमने? मुकसिम ने उसे बड़बड़ाते देखकर पूछा। नहीं, मैं आपको क्यों कुछ कहूँगी? अलीसा मुस्कुराते हुए बोली, गोया साफ मुंह कर गई। गुड। मुकसिम हल्का सा मुस्कुराया और फिर बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा। मुकसिम अलीसा को घर छोड़कर ऑफिस जा चुका था और अलीसा वफरा के साथ बीजान की पैकिंग करवा रही थी। भाभी, आप भी हमारे साथ ही आ जाती, मैं तो बहुत बोर हो जाऊंगी ऐसे। अफरा अलीसा की तरफ देखते हुए बोली। मैं भी बहुत बोर हो जाऊंगी, मगर कोई बात नहीं, एक दिन ही की तो बात है। परसों मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास और फिर हम तुम्हारे निकाह की ढोलक रखेंगे, है ना बीजान? अलीसा बीजान की तरफ देखते हुए बोली। हाँ बिल्कुल, जो हमारी बहू का दिल चाहेगा वही होगा। बीजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो वो दोनों भी मुस्कुरा दी। फिर सब अलीसा से मिलते हवेली रवाना हो गए। मुसिम अपने ऑफिस में बैठा कोई फाइल देख रहा था जब ऑफिस का डोर नॉक हुआ। कम इन। मुकसिम मसरूफ अंदाज से बोला तो एसपी दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। मुकसिम ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर बैठने का इशारा किया और फाइल बंद करता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। जी तो मिस्टर मुकजिम मीर अहमद, आपका मुझे यहाँ बुलाने की वजह? एसपी सीधा होकर बैठा मुकसिम से मुखातिब हुआ। हाँ, वजह तो बहुत खास है एसपी। लेकिन पहले तुम ये बताओ, हार्वर्ड जेल से कैसे भागा? मुकसिम संजीदगी से एसपी की तरफ देखते हुए बोला। क्या आपने न्यूज़ में नहीं देखा कि उसे उसके कुछ साथी थाने पर हमलावर होकर लेकर गए हैं? एसपी ने सफाई से झूठ बोला। हम्म एसपी, मैंने सुना है तुम्हारा एक बेटा है जो इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहा है। मुकसिम टेबल पर दोनों कोनियां रखे दोनों हाथों की उंगलियां आपस से मिलाए एसपी को देखते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? एसपी ने माथे पर चमकते पसीने को साफ करते हुए पूछा। मतलब ये कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है और मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। मुकसिम अपनी कुर्सी से खड़ा होता हुआ बोला। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? एसपी खड़ा होता ऊंची आवाज में चिल्लाया। आवाज़ नीची रखो एसपी, और भूलो मत कि कहाँ खड़े हो तुम। अभी और इसी वक्त तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा मैं, और तुम्हारी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुकसिम शेर की माने दहाड़ते हुए बोला जबकि एसपी की आंखों में खौफ समाने लगा। इस वक्त दादा अंदर दाखिल हुआ और अपना फ़ोन ऑन करते हुए एसपी के आगे किया, जिसमें उसका बेटा कुर्सी पर रस्सियों से बंधा हुआ था और सर एक तरफ लटका हुआ था और वो बेहोश पड़ा हुआ था। ये तुम लोगों ने क्या किया है मेरे बेटे के साथ? एसपी दादा के हाथ से फ़ोन पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला। अभी तक तो कुछ नहीं किया, मगर इसकी जान लेने में मुझे एक लम्हा भी नहीं लगेगा। मुकसिम एसपी की तरफ देखते हुए बोला। क्या चाहते हो तुम? मेरे बेटे को छोड़ दो। एसपी अब अपने मतलब पर आया। हावर्ड चाहिए मुझे। वो कहाँ छुपा है ये सिर्फ तुम ही जानते हो। मुकसिम दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। वो मैं नहीं जानता हूँ कहाँ है। मैंने बस उसे जेल से निकलने में मदद की थी। उसके बाद वो कहाँ गया ये मैं नहीं जानता। खुदा के लिए अब मेरे बेटे को छोड़ दो। एसपी गिड़गिड़ाता हुआ बोला। ठीक है, फिर जब तक हावर्ड नहीं मिल जाता तब तक तुम्हारा बेटा मेरे पास ही रहेगा। और हावर्ड कहाँ छुपा बैठा है इसकी भी खबर तुम मुझे दोगे। मुकसिम एसपी की तरफ देखता सख्त लहजे में बोला। नहीं, मैं नहीं जानता। तुम प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो। उससे कुछ भी नहीं किया। एसपी मसलसल गिड़गिड़ा रहा था। दादा ले जाओ इसे यहाँ से, और जब तक ये हावर का पता नहीं बताता इसे मेरे सामने मत लाना। मुकसिम दादा को बोलते हुए उठ खड़ा हुआ और एसपी की मिनतें पुकार को नज़रअंदाज करता ऑफिस से निकलता चला गया। शाम के साए ढल रहे थे और मौसम भी बहुत हुस्न था। अलीसा ने मगरिब की नमाज अदा की और बैल्कनी में चली आई। ठंडी हवाएं, खूबसूरत मौसम। अलीसा आंखें बंद किए मौसम एंजॉय कर रही थी जब एक दम से बादल बरसने लगे। बारिश बहुत तेज़ थी मगर बैल्कनी में बारिश नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके ऊपर भी छत बनी हुई थी। अलीसा तेज़ बारिश को देखते बहुत खुश हुई थी
वो कमरे से निकलती वो छत की जाने पड़ गई। मुस्लिम घर में दाखिल हुआ तो बारिश बहुत तेज थी। वो गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अंदर की जाने बढ़ा। कमरे में दाखिल होते चारों तरफ नजर घुमाई, मगर अलीसा उससे कहीं नजर नहीं आई। तो माथे पर एक साथ कितने बल नुमादार हुए। वो आते ही अलीसा को देखना चाहता था, मगर मोहतरमा पता नहीं कहाँ गायब थी। उससे आगे बढ़कर ड्रेसिंग रूम में देखा, वहाँ कोई नहीं था। वॉशरूम का भी दरवाज़ा खुला था। बैल्कोनी में भी देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। तो कदम बाहर की जाने बढ़ाए। मुक्सिम ने किचन में देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। वो हर जगह देख चुका था, मगर वो उससे कहीं नहीं मिली थी। अब वो परेशान होने लगा था। उससे कुछ सोचते कदम छत की जाने बढ़ाए। मुक्सिम छत पर आया तो सामने ही अलीसा छत के बीचों बीच पासू खोले खड़ी थी और मुकम्मल बारिश से भीग चुकी थी। कपड़े जिस्म के साथ चिपके हुए थे। दुपट्टा सर पर ही मौजूद था और मुक्सिम की तरफ उसकी पीठ थी। मुक्सिम ने उसे देखते कदम उसकी जाने बढ़ाए। उसके करीब जाते पीछे से उसे अपने हसार में ले लिया। मुक्सिम की सरकत से अलीसा अपनी आंखें जोर से मीच गई थी। अलबत्ता मुक्सिम की मौजूदगी वो पहले ही महसूस कर चुकी थी। इस तरह बारिश में भीग रही हो, बीमार पड़ गई तो? मुक्सिम अपनी थोड़ी उसे कंधे पर रखते हुए बोला। आप कब आए?" अलीसा मुक्सिम के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, जो उसके पेट पर बंधे थे। मैं तो कब से आया हूँ, तुम्हें ढूंढ रहा था। परेशान कर दिया तुमने मुझे। मुक्सिम उसके सर से दुपट्टा हटाते अपना चेहरा उसके गीले बालों में छुपाता हुआ बोला, जबकि तेज बारिश की वजह से वो भी मुकम्मल भीग चुका था। अब भला छत पर आने के लिए भी मैं आपको बताती, अलीसा मुंह बनाते हुए बोली। तो मुक्सिम ने एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया और कमर पर अपने दोनों पासों बांध दिए। तुम ना बताओ, मैं तुम्हें खुद ही ढूंढ लूंगा। जहां भी जाओगी मुझे अपने बिल्कुल करीब ही पाओगी। मुक्सिम उसके चेहरे से वाल हटाता कान के पीछे करते हुए बोला, मुझे पता है। हामिद सा हिलाते हुए बोली। तो मुक्सिम मुस्कुरा दिया। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी बीवी मुझे काफी समझने लगी है। मुक्सिम उसकी नाक पर लब रखते हुए बोला। तो अलीसा हमें हामिद सा हिला दिया। उसे देखते मुक्सिम की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मुक्सिम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। बरसी बारिश उसके वजूद को मुकम्मल भिगोए हुए थी। शफाफ चेहरे पर बारिश की बूंदें गिरती गर्दन तक जा रही थीं और उसका भीगा भीगा वजूद मुक्सिम को भिगा रहा था। नीचे चले, मुझे सर्दी लग रही है, अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। तो मुक्सिम होश की दुनिया में लौटा, उसकी तरफ देखने लगा, जो हल्का हल्का कपकपा रही थी। मुक्सिम ने झुककर उसे अपने बाजू में उठा लिया। ये आप, अलीसा भी कुछ बोलती मुक्सिम ने उसे चुप करवा दिया। श्श, ज्यादा मत बोला करो। इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मुक्सिम कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप मुझे बोलने कब देते हैं? फौरन तो। आह, अलीसा भी बोल रही थी कि मुक्सिम ने उसे एक हाथ से छोड़ा, जबकि गिरने से पहले ही फिर से थाम लिया। अलीसा ने डरकर जल्दी से उसे गले में दोनों बाजू डाले और अब उसे घूर रही थी। आप मुझे गिराने लगे थे, अलीसा मुक्सिम को घूरते हुए बोली। नहीं, मैं तो देख रहा था कहीं मेरी बीवी के पर तो नहीं लगे, जो खुलते ही वो उड़ जाएगी। मुक्सिम कमरे में दाखिल होता हुआ बोला, नहीं, आप मुझे गिराने लगे थे, जानबूझकर। अलीसा अभी भी मुक्सिम को घूर रही थी। बेबी, मुझे इन प्यारी आंखों से मोहब्बत से देखा करो, घूरा मत करो वरना। वरना क्या करेंगे आप? अलीसा और भी आंखें दिखाती हुई बोली। तो मुक्सिम ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। बताऊं मैं क्या करूंगा? भूल गई हो अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? मुक्सिम उसे ड्रेसिंग रूम में लाता हुआ बोला, आप मुझे फिर से गिराएंगे? अलीसा ने मुक्सिम की तरफ देखते हुए पूछा। तो मुक्सिम ने हाँ में सर हिलाया। गिरा कर देखी फिर, अलीसा उसी गर्दन में अपना हसार तंग करते हुए बोली। पहले ये अपने बाजू हटाओ, फिर गिराकर दिखाता हूँ। मुक्सिम उसे मस्सूई खोरी से नवाजते हुए बोला, मैं तो नहीं हटा रही, अलीसा अपने बाजू और तंग करते हुए बोली। क्यों? मुक्सिम अपने जज्बात पर काबू पाते हुए बोला, जो अलीसा के इतने करीब आने पर बेकाबू होते जा रहे थे। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए, क्योंकि आप मेरे शौहर हैं, इतराते हुए बोली। तो मुक्सिम के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट रिंग गई। आपको पता है, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, अलीसा मुस्कुराते हुए बोली, जबकि मुक्सिम की नज़र फिर से उसके होंठों पर पड़ने वाले डिम्पल पर थी। वो बेख्तियार झुका और उसके डिम्पल पर लब रख दिए। अलीसा का दिल इस जसारत पर जोर से धड़का था। और मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट से तुम्हारी मुस्कुराती आंखें और ये डिम्पल बहुत पसंद है। मुक्सिम उसे नीचे उतारता हुआ बोला। चेंज करके बाहर आओ जल्दी से, फिर खाना खाने चलते हैं। मुक्सिम प्यार से उसका गाल थपथपाते हुए बोला और ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गया। अलीसा चेंज करके बाहर निकली तो मुक्सिम रूम में नहीं था और वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज़ आ रही थी।
अलीसा अपना दुपट्टा सर पर लेती कमरे से बाहर निकल गई। उसका इरादा किचन में जाने का था, चूँकि उलासा को वो भेज चुकी थी तो खाना उससे खुद ही लगाना था। मुहसिन नहा कर निकला तो अलीसा कमरे में मौजूद नहीं थी। उसके माथे पर कई बलनुमा दाग हुए और अपनी शर्ट पहनता, बाल ब्रश करता रूम से बाहर निकल आया। मुक्सिम ने किचन में कदम रखा तो सामने अलीसा खाना गर्म करने में मसरूफ थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम लेता उससे करीब गया और इससे पहले कि मुक्सिम उसे पकड़ता, अलीसा की आवाज़ उसे सुनाई थी। अगर आपने मुझे डराने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। अलीसा बगैर मुड़े ही बोली थी, जबकि मुक्सिम को खुशगवार हैरत हुई। अच्छा, मतलब मेरी बेगम को मेरी मौजूदगी महसूस हो जाती है? मुक्सिम वहीं पास कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, हाँ जी, हो जाती है। बगैर मुड़े ही जवाब दिया गया, जबकि मुक्सिम के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई। अलीसा ने खाना गर्म किया और ट्रे में रखकर टेबल पर रखा और मुक्सिम की साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुक्सिम को खाना उसकी प्लेट में निकाल कर दिया और अपने लिए खाना डालने लगी, मगर मुक्सिम ने हाथ पकड़कर रोक दिया। रहने दो और इसी में खाओ, मेरे साथ। मुक्सिम अलीसा की कुर्सी करीब घसीटते हुए बोला और प्लेट अपने और उसके दरमियान में की तो अलीसा ने हैरत से मुक्सिम की तरफ देखा। लेकिन मामा ने तो बताया था आप किसी का भी झूठा नहीं खाते। अलीसा मुक्सिम की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, सही सुना तुमने। पर तुम किसी नहीं हो, मेरी ज़िंदगी, मेरी रूह का हिस्सा हो। और मियाँ बीवी का एक साथ एक प्लेट में खाना झूठा नहीं होता। ये मोहब्बत होती है, इस रिश्ते की पाकीज़ा मोहब्बत। मुक्सिम उसके मुंह में पहला निवाला डालते हुए बोला, जबकि अलीसा मुस्कुरा दी और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाने लगे। बीजान इस वक्त अपने कमरे में बैठी जहाँ सेब के आने का इंतजार कर रही थी, जो अभी तक हवेली नहीं आया था और 2 दिन बाद निकाह था। उससे निकाह की शॉपिंग भी नहीं की थी। वो कोई खैर खबर भी नहीं थी कि वो अपने दिनों से कहाँ गायब है। अफरा मुसलसल जहाँ सेब के लिए परेशान थी। रह रहकर उसे बस एक ही बात की फिक्र सताई जा रही थी कि पता नहीं जहाँ सेब इस रिश्ते के लिए दिल से राजी है कि नहीं। वो उस पर मुसलत नहीं होना चाहती थी। वो चाहती थी कि जहाँ सेब उसे दिल से अपनाए, इसलिए वो उससे एक बात करना चाहती थी। वो हिम्मत करती उठी और कदम झांसे के कमरे की तरफ बढ़ाए, क्योंकि उसे अभी मालूम हुआ था कि झांसे वापिस आ चुका है। अफरा ने दस्तक दी तो कोई जवाब ना आया। उससे फिर से दस्तक दी, अब भी जवाब ना आया। तो दरवाज़ा खोलती कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ कोई भी नहीं था। अभी वो वापस मुड़ती उसे अपने पीछे से झांसेब की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? झांसेब सर लहजे में बोला तो अफरा डर से एकदम पलटी। सामने झांसेब निखरा निखरा सा खड़ा था। गीले बाल माथे पर बिखरे थे, जिनमें पानी की बूंदें टपक रही थीं, जबकि वो सिंपल शर्ट और ट्राउजर में मलबूस था। सिंपल शर्ट में उसका कसरती जिस्म साफ नुमाया हो रहा था। अब बोलोगी भी कि मेरी शक्ल ही देखती रहोगी? झांसेब उसे मुसलसल खुद को देखते हुए बोला, मैं। अफरान से खौफ के मारे बोला ही नहीं जा रहा था। क्या वो? झांसेब निहायत सख्त लहजे में बोला तो अफरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। अफरा नसें ज़मीन पर काटती लड़खड़ाती आवाज़ से बोली। बोलो। झांसेब उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ। बोला, मगर अफरा नहीं बैठी। क, क्या आप इस निकाह के लिए दिल से राज़ी हैं? अफरा हिम्मत करती मजबूत लहजे में बोली। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। झांसेब का लहजा अभी भी वैसा ही था। मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का मामला है, 2-4 दिन का खेल नहीं। अगर आप इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी नहीं, तो आप बेशक इनकार कर दें। मैं ये बर्दाश्त कर लूँगी, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हूँ। अफ़रा नसें झुकाकर बोली तो जहाँसेब ने मुड़कर उसकी जानिब देखा और चलता उससे करीब कुछ फासले पर रुक गया। तुम मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं की जा रही हो। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो अच्छे से। और मैं एक मर्द हूँ। मैं अगर ना चाहूँ तो किसी में इतनी जरूरत नहीं कि जाज़ेब अहमद खान का इनकार हाँ में बदल दे। और मेरी ज़िंदगी में शामिल होने से पहले अपनी तमाम जिम्मेदारियां समझ कर आना। अब तुम जा सकती हो और अब इस कमरे में दोबारा नज़र मत आना जब तक निकाह ना हो जाए। जहाँसेब संजीदगी से कहता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि अफ़रा कश्मकश का शिकार होती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम बीजान। जहाँसेब बीजान के कमरे में दाखिल होता हुआ बोला, वालेकुम सलाम, किधर थे तुम? बीजान उसे देखते हुए बोली, जो उनके पास बैठ रहा था। बस ऑफिस का काम बहुत था बीजान, उधर ही बिजी था। जहाँ से बीजान के हाथ पर बोसा देता हुआ बोला, 2 दिन बाद निकाह है तुम्हारा, कुछ होश है तुम्हें? बीजान उसे देखते हुए बोली। जी बीजान, मुझे पता है। जहाँ से बीजान की तरफ देखते हुए नरम लहजे में बोला,
हम चाहते हैं तुम आज शॉपिंग पर जाओ और अपना और अफरा के निकाह का जोड़ा खुद पसंद करके लाओ। बीजान, आप जानती हैं मुझे ये सब नहीं पसंद। आपने निकाह का बोला था, उसके लिए मैं राजी हो गया। अब मुझसे मजीद ये चोंचले नहीं होते। शाह से बीजान की तरफ देखते उकताए हुए लहजे में बोला, हम तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं मेरे बच्चे। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात गौर से सुनो। शाहजेब की तरफ देखते हुए बोली, जो उनकी गोद में सर रख के लेटा हुआ था। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुमने बहुत छोटी उम्र में अपने वालिदैन को खो दिया था, जिनकी मोहब्बत की तुम्हें बहुत ज़रूरत थी। उस वक्त वो तुम्हारे साथ नहीं थे। हम चाहते हैं कि तुम अफरा से निकाह अपने दिल और जान से राज़ी होकर करो। हम चाहते हैं तुम उसे अपनी ज़िंदगी में एक मौका दो। वो तुम्हारी ज़िंदगी संवार देगी बेटा। अफरा बहुत अच्छी लड़की है। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी है। तुम अल्लाह के फैसलों में राज़ी होना सीखो। बीजान, मैं अल्लाह के फैसलों में राजी होकर ही ये निकाह कर रहा हूँ। मैं अफरा को एक मौका ज़रूर दूंगा, मगर मेरे लिए अपनी मोहब्बत को भुलाना नामुमकिन है। जहाँसेब अब उठकर बैठता हुआ बोला, जहाँसेब, अगर अलीज़ा को इस बारे में पता चला तो उस बच्चे का दिल टूट जाएगा। वो बहुत नाजुक दिल है। तुम अपनी मोहब्बत की आड़ में अफरा और अलीज़ा दोनों को नुकसान पहुंचाओगे। बीजान उसे नरमी से समझाती हुई बोली, बीजान, मैंने कब उसका साथ मांगा है? मैंने कब उसकी चाह की है? बस मेरे दिल में जो उसका मुकाम है वो एहतराम का है, और मैं ये मुकाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। जहाँसेब बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ। जो भी माजी में हुआ उससे मुझे नफरत है, लेकिन मैं इतना बेखुदगर्ज नहीं कि अपने रिश्तों को ना पहचान पाऊँ। मैं उस सब के लिए मुक़सिम को माफ़ नहीं कर सकता, मगर उसका और मेरा रिश्ता क्या है, मैं ये भूल भी नहीं सकता। जहाँसेब बोलता है, ये आखिरी नज़र बीजान को देखते कमरे से निकल गया, जबकि बीजान माजी में हुई अपने बच्चों की एक गलती याद करने लगी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे थे।